दिल्ली का जाट वोटर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को वोट वाला विटामिन देकर खुश करता रहा है। नतीजे इसके गवाह रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस को 59% जाट वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 38% जाट वोट क्रेडिट हुए। आम आदमी पार्टी को 2015 के चुनाव के मुकाबले 7% ज्यादा जाट वोट मिले। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जाट आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है और जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। केजरीवाल इसलिए भी जाट समुदाय के हित की बात कर रहे हैं क्योंकि 2015 और 2020 दोनों चुनावों में ज्यादा जाट बहुल सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती रही हैं। यानी बीजेपी को भले ही जाटों ने जमकर वोट दिया है, लेकिन सीटें जीतने में पार्टी नाकाम रही है। राजधानी में करीब 8% जाट समुदाय के वोट हैं। दिल्ली की करीब 7 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई जाट, मटियाला, नजफगढ़ और बिजवासन सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर बीते दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वैसे जाट समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन बीते चुनावी समीकरणों को देखें तो ये समुदाय आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो मौजूदा समय में साहेब सिंह वर्मा के बेटे और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पार्टी का जाट चेहरा माने जाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत भी जाट नेता हैं, लेकिन कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद भी केजरीवाल ने जाट समुदाय के साथ बैलेंस बनाने की रणनीति पर काम किया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी कैबिनेट में खाली हुई सीट पर नांगलोई जाट सीट से दूसरी बार विधायक रघुविंदर शौकीन को कैलाश गहलोत की जगह मंत्री बनाया। यानी जाट के बदले जाट चेहरे को मंत्री बनाकर जाट समुदाय को जोड़कर रखने की कोशिश की। हालांकि कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि केजरीवाल का बयान पूरी तरह राजनीतिक है। 10 साल कोई कम समय नहीं होता, तो केवल राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम उनको जाटों की याद आई। आज इन्होंने जाटों को याद किया। इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। 9.5 साल बाद याद आया इनको जाटों का। जाट तो दिल्ली में सदियों से हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ। केजरीवाल जी को हर चीज चुनाव के पहले क्यों याद आ जाती है? सिस्टम आप जानते नहीं, हर चीज में आप राजनीति करना चाहते हो। हालांकि पहले भी सरकारों की तरफ से जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में डालने की कोशिश की जाती रही है। 4 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 राज्यों के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जाटों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जाट समुदाय को पिछड़े का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। 21 जुलाई 2015 को कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये याचिका भी खारिज कर दी गई। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे को चिंगारी देना सियासी दांव के सिवा कुछ नहीं लगता। सीएम फेस के अलावा दिल्ली की चुनावी लड़ाई में आज जाट आरक्षण का मुद्दा भी ट्रेंड करने लगा। इस मुद्दे को हवा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जाट आरक्षण का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद जाटों को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन ये आरोप लगाया कि वादा करके भुला दिया गया। उधर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई। नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे देशद्रोही कहा, देशभक्त जाटों का अपमान किया और अब जब नई दिल्ली की सीट खिसकती दिखी तो जाट आरक्षण का नाटक करने लगे। हर बार जाटों को आरक्षण बीजेपी ने ही दिया, ऐसा प्रवेश वर्मा ने कहा। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। इसके बाद तो बीजेपी के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया। लेकिन केजरीवाल ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जाट आरक्षण वाला दांव क्यों चला है, इस रिपोर्ट पे देखिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.